मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव अनाउंस हो चुका है। 20 तारीख को वोटिंग है और महायुति जो हमारी है, ये महायुति बहुत ताकतवर चुनाव लड़ रही है। हमारे खिलाफ महाविकास आघाड़ी है और महाविकास आघाड़ी को मतलब सत्ता में नहीं आने देने का प्लान हम लोगों ने किया है। हमारी जो बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आरपीआई है, वहीं से हम सब पार्टियों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा में जरूर हमें कम सीटें मिली थी क्योंकि लोकसभा में संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, मुसलमान को यहां से भगा दिया जाएगा। इसी तरह की बयानबाजी, गलत बयानबाजी करके ब्लैकमेल करके लोगों का वोट लेने का प्रयत्न हुआ था। लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दे नहीं चलेंगे, डेवलपमेंट के मुद्दे चलेंगे और महायुति सत्ता में जरूर आने वाली है। लेकिन अभी ये जो अरविंद सावंत जी है, ये मतलब वहां जो दक्षिण मुंबई है, वहां के शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे अच्छे मित्र भी है। लेकिन उन्होंने जो साइना एनसी जो है, जो मतलब बीजेपी में थी, लेकिन वर्ली का सीट जो है ये शिवसेना की कोटे में जाने के कारण वो शिवसेना के टिकट पर खड़ी है। और साइना एनसी एक सोशल एक्टिविस्ट है। उनके पिताजी मतलब बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर भी थे और बहुत ही लोगों से उनका बहुत अच्छा संबंध भी था। और वो साइना एनसी जो है ये वर्ली से खड़ी है, जहां से आदित्य ठाकरे खड़े हैं और उनको माल बोलना ये ठीक नहीं है। अगर अरविंद सावंत उनको बोल रहे होगे माल, तो इन लोगों का चुनाव में हो जाएगा बेहाल। तो मतलब एक महिला का अपमान करना, इसी तरह की भूमिका रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी। और अरविंद सावंत के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूं, धिक्कार करता हूं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि वही घोषणाएं करनी चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके। वहीं रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता का कहना है कि बीजेपी हमेशा अपनी घोषणाएं पूरी करती है, लेकिन कांग्रेस जो घोषणाएं करती है चुनाव के दौरान वो पूरी नहीं की जाती। मुझे लगता है कि बात सही है कि जो घोषणा होती है उसको इम्प्लीमेंट करना सत्ता में आने के बाद उस पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हम करते हैं, तो हम जो घोषणा करते हैं वो अमल में लाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की उसको अमल में लाया नहीं, इसीलिए उनको सत्ता के बाहर जाना पड़ा है। लगातार 15 साल तक नरेंद्र मोदी जी सत्ता में मतलब देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला है। तो मेरा कहना इतना ही है कि जो वादे किए जाते हैं उसको चुनाव के बाद, सत्ता आने के बाद पूरा करना ही चाहिए। सर, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर भी प्रधानमंत्री को कि कर्नाटक में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उन्हें जिस तरीके से राष्ट्रीयकरण किया जाए, इस पर विचार किया जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीयकरण किया जाए ये मांग किसने की मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो होता है, ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट का विचार करने के लिए वक्फ बोर्ड होता है। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का उपयोग वहां के बेरोजगारों को, वहां की मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को होना चाहिए। ये भूमिका मतलब अपनी होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसका राष्ट्रीयकरण करो, इसी तरह की मांग किसने की मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड का फायदा जो है, ये फायदा मतलब जो आम आदमी है मुस्लिम कम्युनिटी का, उनको होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक आखिरी सवाल। दिल्ली में प्रतापी गंभीर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन फिर भी पटाखे जलाए गए, क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि अभी जो दिवाली का त्योहार होता है पूरे देश भर में हिंदू समाज तो मनाता ही है, लेकिन सभी धर्म के लोग दिवाली को मतलब अपनी दिवाली करके उसमें सम्मिलित होते हैं। और हिंदू समाज के आनंद में सभी लोग सम्मिलित होने की सिस्टम पद्धति अपने देश में है।
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया है, ये सर्वधर्म समभाव का एक आईना है और हम सब लोगों ने एक दूसरे के धर्म में त्योहार में शामिल होना चाहिए। तो जहां तक दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें पटाखे से और भी ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, तो उसके लिए मतलब कुछ नियम बनाए, उसके मुताबिक लोगों ने पटाखे उड़ाने का काम होता है, तो उसको ध्यान में रखकर मतलब जो पटाखों का जो आवाज होता है उसको थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन अभी दिवाली का त्योहार है, बच्चे हैं, लोग हैं, पटाखे उड़ाते हैं, लेकिन प्रदूषण ना बढ़े इसकी चिंता भी सब लोगों ने करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यूनिफॉर्म। हाँ, तो ये जो मतलब समान नागरिक कानून जो है, तो समान नागरिक कानून लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके संबंध में कुछ विवाद भी है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस कानून बनाने में विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि समान नागरिक कानून नहीं होने से हिंदू मुस्लिमों में दरार हमेशा रही है। हिंदू समाज के मन में ये है कि भाई ये कानून मतलब जो है ये इन लोगों को मतलब पूरा फ्रीनेस है और समान नागरिक कानून न लगेगा, तो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमानों में एकता पैदा हो जाएगी। और ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचार किया जाता है कि भाई ये मुस्लिम विरोधी है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाई इसके लिए आम सहमति भी होनी चाहिए, देनी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।